ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं और विचार ही नहीं, कुछ विशेष मंत्रों का पाठ भी करेंगे, जिससे आप लोग श्रवण करके और कंठस्थ कर सकें तथा वैसा ही आचरण करके लाभ प्राप्त कर सकें। वैसे तो वेदों में अनंत विद्याओं का भंडार है, परंतु उन्हीं अनंत विद्याओं को सूक्तों में ग्रथित किया गया है। उन्हीं सूक्तों में से एक सूक्त है श्री सूक्त, जिसे लक्ष्मी सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लक्ष्मी सूक्त के मंत्रों का पाठ करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक इन मंत्रों की ध्वनि को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप श्रवण करके इससे लाभ प्राप्त कर सकें। श्री सूक्त को लक्ष्मी सूक्त भी कहा जाता है और आप इस नाम से परिचित होंगे, भलीभांति परिचित होंगे। सभी लक्ष्मी को चाहते हैं कि नहीं? हाँ, सभी चाहते हैं, परंतु फिर भी चाहने के बावजूद भी लक्ष्मी हमसे दूर रहती है, शोभा श्री हमसे दूर रहती है। कारण क्या है? केवल चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, विधि अपनानी पड़ती है और पुरुषार्थ के साथ साथ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करनी पड़ती है। तो आइए हम इस श्री सूक्त के मंत्रों के संबंध में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये जो श्री है, शोभा है, लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, धन, वैभव, आयु, मेधा, बल, ओज, तेज आदि इन सब की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों में विधान किया गया है। इन मंत्रों में विधियां बताई गई हैं और इन मंत्रों का जाप का विधान किया गया है। श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल पवित्रता पूर्वक आसन बिछाकर पूर्व दिशा में मुख करके निरंतर ध्यान मग्न होकर इन मंत्रों का जाप करना, श्रवण करना और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना। शोभा, लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, आयु, तेज, बल आदि की प्रार्थना करना और तद अनुसार मंत्रों में बताए हुए विधि के अनुसार अपना आचरण बनाने से यथावत लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र सूक्त का पाठ करने से पहले, जाप करने से पहले गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ इसका प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके फिर श्री सूक्त के मंत्रों का प्रारंभ करें और मंत्र पूरे होने के पश्चात फिर अंत में गायत्री मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से संपुट पूर्वक निरंतर इन श्री सूक्त के मंत्रों का जाप श्रवण करने से यथावत लाभ प्राप्त होता है, पुरुषार्थ करने से यथावत लाभ प्राप्त होता है। और इन मंत्रों का विशेष रूप से पूर्णिमा तथा अमावस्या की तिथि पर विशेष लाभ बताया है। हे अमृत वितरित करने वाली अमावस्या, निश्चय से तू पूर्ण है, मुझे भी प्रजा और धनों से पूर्ण कर। तू दर्श है, दर्शन का साधन है, दर्शन कराने वाली है और सब ओर से अच्छी प्रकार से पूर्ण है। मैं भी सब ओर से तेरी कृपा से गौ, अश्व, प्रजा, पशु, धन, वैभव आदि से परिपूर्ण हो जाऊं। यह मंत्रों के अर्थ हैं।
पूर्णिमा के संबंध में भी कहा है, हे पूर्णिमा, तू सुख देने वाली और धनों की वर्षा करने वाली है, अत्यंत बलवती और बल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। हम इस पूर्णिमा की तिथि पर निरंतर वृद्धि के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए यज्ञ करें, इन मंत्रों का श्रवण करें और जाप करें, वैसा ही पवित्र आचरण करें, तो हमें ईश्वर कृपा हो करके सब सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। तो आइए विलंब ना करते हुए हम इन मंत्रों का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रियतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे कृतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्च मे चित्तं च म आधितं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे अस्थीनि च मे परुंषि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम ज्येष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम सदसस्पतिम् अद्भुतं प्रियम् इन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधा मयाशिषम्। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियम् अश्नुताम् मयि देवा दधतु श्रियम् उत्तमं तस्यै ते। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूनां रूपम् अन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रेयतां मयि। ओम कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना प्रीणस्व प्रियच्छ दक्षिणादोत्सव्याद् विष्णवे त्वा। ओम भूरिदा भूरि देहि नो मादभ्रं भूर्याभर भूरिघेदिन्द्रदित्ससि। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रोणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि पोषं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुनित्वमह्नाम्। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईषणन्निषाणमम्मा ईशान सर्वलोकं मा ईशान। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति वैदिकश्रीसूक्तम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।